बाईसाइक्लो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से एक कॉमन हो गया, इधर देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना इस तरफ, इससे इस तरफ 1 2 3 4 5, तो बाईसाइक्लो कितना 5 2 0 क्या है, कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन इन कर लोगे ना, ठीक है भाई। मिटा दें, लास्ट बताइए कहां तक पढ़ा था। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें कि आपने कौन कौन सा टाइप पढ़ लिया था, स्ट्रक्चरल्स, फंक्शनल, ट्यूटोमेरिज्म हो गया, तो ट्यूटोमेरिज्म ही रहता शायद इसमें, तो लिखो इसमें नेक्स्ट में ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है। ट्यूटोमेरिज्म एक बार समझ लीजिए क्या होता है, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। इसमें भाई एक कीटोन फॉर्म होती है, कौन सी कीटोन, याद हो कौन सा ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, उससे इनोल फॉर्म बनती है, कौन सी इनोल, तो कीटो से इनोल फॉर्म बनती है, इनोल कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन हो गया। ध्यान देना भाई, इस बॉन्ड को मैं नीचे ले आऊं तो कार्बन के पहले 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, 5 तो नहीं बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट करवा के ऊपर ले जाओ, तो क्या बना CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसको कीटोन बोलते हैं, फॉर्म कीटो, और ये क्या हमारे पास इनोल। जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कीटो और इनोल फॉर्म बने, उस आइसोमेरिज्म जो हमारे पास कहलाएगा वो कौन सा है, ट्यूटोमेरिज्म, समझे। तो क्या बनाना अपने को, कीटो से इनोल फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता सर हमारे को क्यों जरूरत पड़ती है ऐसी, जरूरत इसलिए पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होती है ना वो किस तरह से हो रही है किसी के साथ, बाई चांस मान लीजिए कि हमारे को यहाँ से हाइड्रोजन निकालना हो, क्या हाइड्रोजन निकालना हो, कि हाइड्रोजन ये आसानी से निकलेगा, यहाँ पे भी सेम पोजीशन और यहाँ पे भी सेम है, कि क्या निकल सकता आसानी से, या फिर एक हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन ये निकल सकता है। तो असल में क्या होता है कि जब आपको हाइड्रोजन निकालना होता है ना, कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आपको ध्यान हो तो हमने ये जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ी थी ये सारी बातें। अब कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा सा आसान है। तो कई बार आगे जब आप 12th क्लास में या फिर 11th में भी 1-2 ऐसी रिएक्शन आएंगी जहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि ऑटोमेटिक कोई आपके पास टेस्ट ट्यूब हो, उसके पास अपने पास ये ऐसा कोई कंपाउंड बन गया, तो ऑटोमेटिक वो किस में चेंज हो जाता है, इनोल में हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन प्रोसीड करनी होती है उसको। तो ये इनसाइड दी टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये एक साथ ही चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो इस तरह का साइन लगाया। अब मैं आपको एरो का भी आगे रीज़न बताऊंगा कि ये कब लगाना, हाफ कब लगाना, किस तरह से होती कंडीशन। तो इसका मतलब ये कि इसमें से ये भी बन सकता है और यहाँ से ये भी बन सकता है। नहीं आई बात समझ में, हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्यूटोमेरिज्म। कर लोगे भाई, तो लिखो इसमें इट इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म
It is a special case of functional isomerism in which functional group always in dynamic equilibrium, always in dynamic equilibrium, it is of two type, it is of two type, ketoenol, एक साथ ही लिख लेना इसको, कीटोइनोल ऐसे लिख लेना, कीटोइनोल एंड नॉन कीटोइनोल, अंडरस्टूड। इसमें क्या होगा भाई, कीटोइनोल में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, कौन से वाला, अल्फा, आपको याद है अल्फा कार्बन कौन सा है, याद है कुछ, कौन सा, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, कीटो ग्रुप, कीटोइजोल से फंक्शनल ग्रुप, ये रहे अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन कौन सा, अल्फा, अल्फा के साथ जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां से ऊपर चला गया और बॉन्ड नीचे आ गया, समझ में आई बात। तो कीटोइनोल फॉर्म के अंदर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की मूवमेंट होगी, किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की मूवमेंट रहेगी, समझे नहीं समझे भाई। और जब भी ये कंडीशन होगी हमेशा एसिडिक कंडीशन रहेगी भाई, कैसी रहेगी, एसिडिक कंडीशन रहेगी। ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट ही कर दोगे ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके पास केमिकल होगा, जो भी ट्यूब रहेगी उसके अंदर थोड़ी बहुत एसिडिक कंडीशन रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जब ये कीटोसिनोल में बन रहा है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगी, कैसी रहेगी, जहाँ पर आपको बुक के अंदर ध्यान देना भाई H पॉजिटिव लिखा मिल जाए, इसका मतलब है उसके अंदर एसिडिक कंडीशन है। हो सकता है HCl हो सकता है H2SO4 हो सकता है HNO3 हो, समझे या नहीं समझे, कुछ बात समझ में आई। तो इस प्रकार से कहता है कौन सी कंडीशन रहती है, इसमें एसिडिक कंडीशन रहती है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। कभी कभार बेस की प्रेजेंस भी डाल देते हैं, बट ज़्यादातर आपको कंडीशन देखने को मिलती है किसकी, एसिड की, हो जाएगा। तो अब ये एग्जाम्पल उतार लो, हो गया। दूसरा लिखिए नॉन कीटोइनोल ट्यूटोमेरिज्म, इसमें दो पार्ट लिखवाए ना मैंने, कौन कौन सा लिखवाया, एक तो कीटोइनोल, दूसरा नॉन कीटोइनोल। इन दी नॉन कीटोइनोल फॉर्म या फिर इन दी नॉन कीटोइनोल केस, इन दी नॉन कीटोइनोल केस in the presence of given medium acidic
और बेसिक, गिवन मीडियम एसिडिक और बेसिक, one form change into another, one form change into another जैसे कि अपने पास HCN है भाई, क्या है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक, एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर कौन सा लिया एसिडिक कंडीशन, कौन सी H पॉजिटिव, ठीक है, कौन सी ले ली एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा CnH, कौन सा बन गया CnH। अब कंडीशन में देखिए कुछ नहीं है इसमें चेंजमेंट, आपको एक जैसा ही दिख रहा है सर, इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन और इसके साथ नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या चीज़ है नाइट्रोजन है और फिर यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। बट इस और इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट क्या है, यहाँ पर कार्बन के साथ ही नाइट्रोजन है और कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन है। बट यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या है कार्बन है। मीन्स वो कार्बन यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन होते हुए किसके पास चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया। समझ में आई बात, उतना ही है। आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या था, वही एक हाइड्रोजन, वही कार्बन, वही नाइट्रोजन, सेम यहाँ पर भी है। बट यहाँ से हाइड्रोजन आके कहाँ पर चला गया, पीछे चला जाता है। समझे नहीं समझे भाई, हो जाएगा ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास HOCN, HOCN, वही आप एसिडिक कंडीशन रखोगे इसके अंदर, इसमें भी आपने क्या किया था, हाइड्रोजन को पीछे ले गए थे, यहां से भी इस हाइड्रोजन को पीछे ले जाओ, OCNH। समझ गया भाई, कर लोगे या नहीं? नहीं, ये जुड़ने की बात होती है बेटा, मेन चीज क्या होती है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है, ये कैसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन के कितने बॉन्ड, 4। अब यहाँ से अगर ये पीछे जा रहा है इसके साथ, अब तो 4 नहीं है ना, कुछ बात समझ में आ रही है। तो सेंट्रल मेटल किसके साथ काम करेगा वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है ना, ये काम कर रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर कौन जुड़ रहा था, कार्बन जुड़ रहा था, ये कौन जुड़ रहा है, साइनाइड जुड़ रहा है। तो ये चीज़ अपने को देखनी है कि भाई कौन जुड़ेगा। बाकी आगे धीरे धीरे और आते चले जाएंगे, आपको और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी ये कंडीशन क्या है। बुक में इसका कहीं पर भी बस एक वर्ड लिख के इसको फिनिश कर दिया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, ट्यूटोमेरिज्म हो रहा है, बट वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया उसको बोल के, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना इसकी तरफ, हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। स्टीरियो था ना, स्टीरियो या फिर स्पेस, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। इसके कितने टाइप थे, 2 टाइप थे, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के भी 2 टाइप थे, एक सिस और एक ट्रांस, और इसके भी 2 टाइप थे, एक डी और एल। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, डी क्या है, एल क्या है, किस तरह से भाई हमारे पास। ज्योमेट्रिकल में आइसोमेरिज्म में मीन्स 2 आइसोमर्स एक दूसरे से चेंज हो गए ड्यू टू चेंज इन दी ज्योमेट्री। किस में चेंजमेंट की वजह से बेटा, ज्योमेट्री में। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि वैसे तो देखिए कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो उसकी ज्योमेट्री में चेंज आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। बेसिकली जो आप ज़्यादातर कंडीशन देखने को मिलेगी वो आपको ज्योमेट्रिकल की देखने को मिलेगी भाई, C डबल बॉन्ड N के साथ, सॉरी C डबल बॉन्ड C के साथ। एक आपको इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी किसके साथ, C
डबल बॉन्ड एन के साथ, किसके साथ है, सी डबल बॉन्ड एन के साथ, और कभी कभार आपको इसकी एक कंडीशन देखने को मिलती है एन डबल बॉन्ड एन के साथ। ठीक है, ज्यादातर आपकी बुक के अंदर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे भाई। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करोगे। हेलो सर, थोड़ी देर में करता हूं मैं। समझ गए भाई। अब देखो क्या हुआ, यहां की बात करते हैं सबसे पहले हम सी डबल बॉन्ड सी की। ठीक है, मैंने कहा इसमें एक दूसरे से आइसोमर डिफर होंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू ज्योमेट्री। अब देखते हैं क्या चीज है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरे पास ज्योमेट्री में चेंज कैसे आएगा। यहां पर आपको एक चीज चेक करनी है कि दो ग्रुप सेम साइड अटैच है या फिर डिफरेंट साइड है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर बेटा है हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, और इधर है क्लोरीन और ये है क्लोरीन। समझ में आई बात। अलग अलग कार्बन पर सेम साइड अगर सेम एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को बोल रहे हो सिस। क्या बोल रहे हो, सिस बोल रहे हो। समझे नहीं समझे। अब देखिए ये इधर है और ये भी इधर है, ऊपर क्या हाइड्रोजन और ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया ये सिस। और भाई अगर मेरे पास कंडीशन होती कुछ ऐसी, यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन, एक कार्बन पर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तो बात ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंट थी, बट यहाँ पर ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए इसको बोल दिया ट्रांस। क्या ये बात समझ में आई भाई, नहीं समझे। ठीक है, मान लीजिए एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। अपने पास है CH3 सी डबल बॉन्ड सी, CH3, यहां पर बेटा फ्लोरीन है और यहां पे भी फ्लोरीन है। कौन सा बन गया, सिस। और अगर मेरे पास ये कंडीशन होती, सॉरी फ्लोरीन आ गया, ये कौन सी है, ट्रांस। हो जाएगा, नहीं समझे भाई। एक कंडीशन और हो सकती है आपको सिस और ट्रांस देखने की। मान लीजिए अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है, बट सारे के सारे यहां पर फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, सारे ग्रुप अलग है। अब कैसे पहचानेंगे कि सिस और या ट्रांस है। इस कंडीशन को देखने के लिए आप देखोगे कि ये ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, या फिर आप ये ऐसे देख लो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जा रही, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो दो बड़े ग्रुप सेम साइड, दो छोटे ग्रुप सेम साइड, इसलिए कौन सी कंडीशन, सिस। और अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है ऐसी, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, दो बड़े ग्रुप अपोजिट साइड है, तो कौन सी कंडीशन है, ट्रांस है। नहीं समझे, आ रहा कुछ कुछ समझ में, मुश्किल लग रहा है। हाँ भाई, और वैसे नहीं, आसान है, आ रहा है समझ में भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम देखने को मिलेगी बेटा। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन,
मान लो, और कुछ भी हो सकता है। एक तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, समझ गए, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक नेगेटिव हो, ये कंडीशन दे रखी। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, ध्यान रहे कि ये तो आपको आइसोमेरिज्म दे देगा बट ये नहीं देगा। ऐसा क्यों? ये तो आपको सिस और ट्रांस दे देगा बट ये नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई चीज इसके पास से चली गई, समझ में आई बात? इसका मतलब इसका अपोनेंट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव में कोई भी नहीं है, बट जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कुछ तो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है कम से कम, और है तो इसका मतलब दो चीजें सेम एक साइड हैं, और इसकी वजह से यहां पर भी एक ग्रुप, क्योंकि एक कार्बन पे दो ग्रुप होने कंपलसरी हैं, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना कंपलसरी है। इसमें क्या था, यहां पे हाइड्रोजन तो, बट यहां पर कुछ भी नहीं था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब खत्म हो गया, नेगेटिव का मतलब कुछ तो प्रेजेंट है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये अपने पास सिस और ट्रांस दे देगा। अब ये कौन सी कंडीशन है, दो सेम साइड है सिस, और अगर आप इसको ये लिख देते, ये तो सिस है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये दे रखा है, यहां से क्या करते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन नेगेटिव, क्या बन जाता, ट्रांस बन जाता, जबकि ये नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझे? देखो बेटा एक्सप्लेनेशन लिखना आपको जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, आप आपके नोटबुक के अंदर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना कि आखिरकार इसने आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म, कौन सा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप कहोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होना जरूरी है, एक कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होना जरूरी है। मींस दो डेंसिटी तो जरूर होनी चाहिए, दो चीजें तो होनी चाहिए। इसमें एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां से तो गई चीज, जबकि यहां पर नेगेटिव प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है हमारे पास। नहीं समझे भाई? हो जाएगा नहीं? सोचा तो कुछ और भी था, आगे भी हो जाएगा, बट टाइम बड़ा जल्दी से भाग रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हमारे को इस आइसोमेरिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई मैं, सिस और ट्रांस की जरूरत क्यों पड़ती है? असल में क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो जब भी कभी आप रिएक्शन करते हो तो उनमें से कुछ भी बन सकता है, उनमें से कुछ भी बन गया, बट उनमें से जो भी चीज़ बने ना, ध्यान देना, अगर वहाँ से ट्रांस चीज़ बन के सामने आ गई, क्या सामने आ गया, ट्रांस आ गई, ट्रांस का 99.9% कंडीशन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा। क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, बहुत कम सुनने को मिलेगी आपको, मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा। दूसरा स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। देखो स्टेबल है कोई चीज़, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है? कुछ तो होगा, चलो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ऐसा क्या कंडीशन थी। हम फिर से चलते एक बार इस की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ बेटा। यहाँ पर दो CH3 ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप एक साइड है, जबकि यहाँ पर दो बड़े ग्रुप कहाँ हैं, ऑपोजिट साइड है। जब दो ग्रुप सेम बड़े बड़े एक साइड होंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितना जल्दी से बॉन्ड टूटेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ना। इसका मतलब थोड़ी सी हीट देते ही टूट जाएगा, जबकि इस कंडीशन के अंदर क्या चल रहा है, ऑपोजिट है, कोई किसी से नहीं टकरा रहा है, रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा जा रहा है। नहीं आई बात समझ में?
तो इसी वजह से अपने को इस आइसोमेरिज्म सीखने की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, लिख लो इस बात को, काम आएगा ये, लिख लो। चलो मैं लिखवाता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी से लिखो भाई, दूसरी क्लास का टाइम हो गया। सिस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू less group repulsion, less group repulsion, due to less group repulsion. Second point is trans is having more melting point. मैंने बताया ना आपको ट्रांस का क्या होगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड हाई डेंसिटी, एंड high density as compared to cis, as compared to cis, and this is due to, and this is due to better structure fitting, better structure fitting, fitting का मतलब फिट होना, FITTING, better structure fitting of structures, of structures। देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स बने ना, इनकी अच्छी सी फिटिंग हो रखी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पर इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, अच्छे से हैं, ग्रुप अच्छे से जुड़ रखे हैं, जबकि ऊपर वाले में अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे क्योंकि दो बल्कि ग्रुप सेम साइड हो जाएंगे। हो जाएगा भाई, कर लोगे, ये कर लेना। आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ये कर लो।